सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 110 नायब तहसीलदारों को शुक्रवार को लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। लोकसभा में आयोजित कार्यक्रम में चयनित नायब तहसीलदारों में से 15 को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने चयनित युवाओं से कहा कि जिस प्रकार से चयन प्रक्रिया में ईमानदारी से योग्यता को आधार बनाया गया, उसी प्रकार से आपसे अपेक्षा है ऐसे ही ईमानदारी, स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से कार्य करें। इससे प्रदेश की जनता के जीवन में खुशहाली आएगी। सीएम योगी ने नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र वितरित करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 110 नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को उनकी भूमिकाओं को महत्व को बताते हुए पूरी ईमानदारी व निष्पक्षता से नौकरी करने की नसीहत दी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसकी समीक्षा के दौरान जब कार्य को और तेज गति से बढ़ाने की बात आई तो वरिष्ठ अधिकारियों ने नायब तहसीलदारों की कमी को बड़ी वजह बताया था। बलिया में आए मानवाधिकार आयोग की सदस्य ज्योतिका कालरा ने कहा कि महिला उत्पीड़न के झूठे मामले दर्ज होते हैं। ऐसे मामले दर्ज कराने में परिवार, पुलिस, मित्रगण सभी शामिल रहते हैं। अपराधों की रोकथाम के लिए वातावरण और सिस्टम में भारी बदलाव लाने के बाद ही महिला सशक्तिकरण लाया जा सकता है, ये कहना ज्योतिका कालरा का था। उन्होंने कहा कि जब तक अभिभावक लड़का लड़की के साथ बैठकर सेक्स संबंधी बातों को खुलकर कहने का अवसर नहीं प्रदान करेंगे, तब तक कानून बना देने से महिला सशक्तिकरण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बलात्कार या दुष्कर्म की घटना के पीछे एफआईआर दर्ज कराने तक पूरा सिस्टम लगता है, जबकि इन्हें घटना की वास्तविकता की जांच करने का अवसर और आधुनिक संसाधन होने के बावजूद वह अपनी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाती। बड़े बड़े लोगों को देख के जो हर घर में, हर परिवार में, हर मन में, हर दिमाग में सशक्तिकरण चाहिए और लगातार चाहिए। और कभी हज की पवित्र यात्रा पर जाने वाले जायरीनों के लिए स्थायी हज हाउस की मांग वाराणसी में हमेशा से उठती रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे अमली जामा नहीं पहनाया है। इसी क्रम में वाराणसी की भाजपा नेत्री और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की काशी क्षेत्र मंत्री हुमा बानो ने अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस बाबत जल्द ही कार्य योजना बनाने का आश्वासन भी दिए। भाजपा नेत्री हुमा बानो ने बताया कि बनारस से कई जिलों के सैकड़ों हज यात्री पवित्र हज यात्रा पर मक्का जाते हैं। ऐसे में वाराणसी इवैक्यूएशन सेंटर के हज यात्री यहां बनाए गए अस्थायी हज हाउस में ही रुकते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यहां एक स्थायी हज हाउस की आवश्यकता है, जिसके लिए कई बार आवाज़ भी उठाई जा चुकी है, पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हुमा बानो ने बताया कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस क्षेत्र में पहल की जाएगी। वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी द्वारा उड़ान सांस्कृतिक उत्सव 2021 का 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस दौरान संस्था की अध्यक्ष सोनी जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि काशी की कला, सभ्यता व संस्कृति एवं महिलाओं के सशक्तिकरण बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि स्टैंप और पंजीकरण राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के हाथों उड़ान सांस्कृतिक उत्सव का 2 अक्टूबर को वाराणसी के नाट्यमली स्थित राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के हाथों उड़ान सांस्कृतिक उत्सव का 2 अक्टूबर को वाराणसी के नाट्यमली स्थित गणेश मंडप में शुभारंभ होगा। पूरा कार्यक्रम केजे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के डायरेक्टर प्रदीप सिंह, विनय सिंह हिटलर, भाजपा प्रभारी चोलापुर एवं अजय सिंह बॉबी वरिष्ठ नेता के सहयोग से कराया जा रहा है और जिसमें साप्ताहिक योग से कराया जाएगा। दूसरे दिन हमारा कवि सम्मेलन है और ये जो कवि सम्मेलन होगा, इसमें जगह जगह से बाहर से लोग आएंगे और सारे कवि सम्मेलन में शामिल होकर के कवि पाठ करेंगे। लंका क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के कारण अक्सर जाम की शिकायत पर शुक्रवार को नगर निगम और पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। लंका स्थित रविदास गेट से लेकर मालवीय चौराहे से नरिया मार्ग पर टीम ने कार्रवाई की। अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू होते ही अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मची रही। दुकानों के सामने सड़क की पटरी पर कब्जा कर दुकान लगाने वाले टीम को देखते ही अपने सामानों को समेट कर भागने लगे। बीएचओ अस्पताल की छोटी गली के पास नाले के ऊपर लगे दुकानों को हटाने के साथ ही अतिक्रमण दस्ता ने कुछ ठेले, खोमचे और गुमटियों को उठाकर नगर निगम भिजवाया। रश्मिनगर कॉलोनी मोड़ से बनारस स्वीट हाउस के आगे तक पटरियों पर खड़ी एम्बुलेंस व गाड़ियों के चालकों को खदेड़कर भगाया गया। बीएचओ अस्पताल के छोटी गेट के पास दवा की दुकानों के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चालकों का
पुलिस ने चालान भी काटा। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई कि दुकानों के सामने गाड़ी खड़ी मिलने के दौरान जाम लगने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। युवा समाज सेवी सुरेश गुप्ता एवं समाजवादी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष दीप चंद्र गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी के स्टेचू के स्थान पर पहुंचकर जयंती के एक दिन पहले बापू के स्टेचू के चबूतरे को धोकर साफ सफाई की और माल्यार्पण किया। साथ ही दीप प्रज्वलित कर बापू की मशहूर भजन कीर्तन के माध्यम से स्वच्छता, शिक्षा, समाज सेवा को अपनाने के लिए लोगों से आग्रह भी किया। वहीं समाजसेवी सुरेश गुप्ता ने कहा कि बनारस शहर के हर गली मोहल्ले सड़कों पर जागरूकता का अभाव है। आज भी जगह जगह कूड़े का अंबार लगा रहने से बीमारियों का शहर बनारस बनता जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पिंटू गुप्ता, उदय आर्य, अरविंद यादव आदि लोग मौजूद रहे। महात्मा गांधी के स्टैचू को साफ सफाई कर माल्यार्पण किया गया। साथ ही अम्बेडकर साहब जी को भी माला पहना करके नमन किया जा रहा है। बगल में एक पार्क हमारे कर्पूर ठाकुर जी की महाराज का, उनको भी हम लोगों ने माला पहना करके उनको नमन किया जाएगा, वंदन किया जाएगा। हम चाहते हैं कि सभी देश के सभी जो भी महापुरुष। उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा काशी से करेंगी। अब प्रियंका गांधी वाड्रा 9 अक्टूबर के बदले 10 अक्टूबर को काशी आएंगी। पहले 2 अक्टूबर को उनका प्रस्तावित दौरा था, जिसे पितृपक्ष के कारण स्थगित कर दिया गया था। इस दौरे में वो बाबा श्री काशी विश्वनाथ, मां कुष्मांडा, बाबा काल भैरव दरबार में दर्शन करके आशीष लेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दौरे में एक जनसभा भी प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि जगतपुर डिग्री कॉलेज के मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 1 लाख लोगों को संबोधित भी करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा काशी में 7 घंटे रहेंगी। दिल्ली से चलकर वो सुबह 11 बजे तक काशी पहुंचेंगी। इसके बाद वो सीधे बाबा श्री काशी विश्वनाथ दरबार, बाबा काल भैरव दरबार व दुर्गा कुंड स्थित मां कुष्मांडा मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी। वहीं 1 बजे वो जगतपुर पहुंचेंगी, जहां करीब 1:30 बजे वो जनसभा को संबोधित कर शाम 6 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन के क्रम में जिलाधिकारी कौशल्या शर्मा ने शुक्रवार को राइफल क्लब सभागार में फरियादियों की शिकायत सुनी। इस दौरान ज्यादातर भू राजस्व के मामले सामने आए। इसके अलावा अन्य मामले को लेकर भी फरियादी पहुंचे थे, जिस पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह के भीतर निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। इस दौरान पहुंचे रोहनिया केशरीपुर के द्वारिकानाथ की शिकायत कि उनकी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिस पर एसडीएम सदर को पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर काल भूमि चिन्हित कराने व तब तक उस भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। वहीं पत्रकारपुरम की कॉलोनी में सड़क निर्माण में आवास विकास द्वारा लापरवाही किए जाने की शिकायत पर संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि ठेकेदार के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता की जांच कर रिपोर्ट दे और उसमें सुधार कराए। इसके साथ ही भू राजस्व तथा अन्य मामलों के ऊपर भी सुनवाई की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में बीए तृतीय वर्ष के छात्र धरने पर बैठ गए हैं। छात्र उत्तम सिंह ने बताया कि हम सभी ने ऑनर्स परिवर्तन कराने हेतु आवेदन पत्र दिया था, किंतु विभाग द्वारा जारी सूची में हम लोगों का नाम नहीं है। हम सभी छात्र हिंदी पढ़ना चाहते हैं। हम लोगों ने अर्थशास्त्र में सीट उपलब्धता के लिए अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष से निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि हम सीट उपलब्ध करा सकते हैं, परंतु कला संकाय प्रमुख स्वीकृति प्रदान करे अथवा संयुक्त बैठक से कला संकाय प्रमुख एवं सामाजिक विज्ञान संकाय प्रमुख छात्र हित में निर्णय लें। वहीं छात्रों ने कहा कि कोविड-19 के कारण उचित अध्ययन भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ऑनर्स परिवर्तन की राह देख रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने कहा कि हम तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। जबकि पहले से 153 बच्चे पढ़ रहे हैं और जबकि 15-16 बच्चों को बोला गया है कि आपका सीट अवेलेबल नहीं, इसलिए आपका ऑनर्स चेंज नहीं किया जा सकता। जब 120 से 153 बच्चे हो सकते हैं तो 15-16 बच्चे और क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पे छात्र दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे। गुरुवार की रात प्रयागराज से आकर वाराणसी में रहने के बाद शुक्रवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए निकले। इसके बाद सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। कारोबारी मनीष गुप्ता की पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए हत्या को लेकर मनीष सिसोदिया ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योगी सरकार की प्राथमिकता में ही कानून व्यवस्था नहीं है। जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती ये सब चलता रहेगा। यूपी में कानून व्यवस्था के साथ साथ अब तो शिक्षा व्यवस्था की भी स्थिति काफी खराब दिख रही है।
उन्होंने कहा कि आम पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा सुधार में खर्च किया जाएगा। आया था शिक्षा की बात करने, क्योंकि कानून व्यवस्था तो खराब है ही, शिक्षा व्यवस्था भी बहुत खराब है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 25% बजट हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे उत्तर प्रदेश। सत्य दर्शन, हमारी नजर हमारी परख।